एक बड़ा फैसला हुआ। मोदी सरकार में अलग अलग विभागों की जिम्मेदारियां निभा चुके किरण रिजिजू की केंद्रीय कानून मंत्री पद से विदाई हो गई। किरण रिजिजू को अब भू विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रिजिजू की जगह अर्जुन राम मेघवाल को यह जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने फैसला किया है। किरण रिजिजू से पहले जुलाई 2021 में रविशंकर प्रसाद से भी इसी तरह कानून मंत्रालय छिन गया था। कानून मंत्री के तौर पर रिजिजू के कार्यकाल में जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर उनके और न्यायपालिका में टकराव की खबरें अक्सर सुर्खियां बटोरती रही हैं। रिजिजू शीर्ष न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति वाले कॉलेजियम सिस्टम पर सार्वजनिक तौर पर तीखे हमले करते रहे हैं। वो इसे अपारदर्शी सिस्टम बताते हुए आलोचना करते रहे। ट्विटर पर खासे एक्टिव रहे, कई ट्वीट्स करते रहे, बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ट्वीट्स करते रहे हैं। उनके ट्वीट्स, रीट्वीट्स, इन सारी चीज़ों पर काफ़ी खबरें बनती रही हैं। चर्चा का विषय किरण रिजिजू बने रहे हैं। आपको बता दें, किरण रिजिजू बतौर केंद्रीय कानून मंत्री लगातार चर्चा में रहे और उन्होंने मुखर होकर न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। इससे न्यायपालिका बनाम सरकार जैसी स्थिति बनी और इसके चलते सरकार को असहज स्थिति का भी सामना करना पड़ा। रिजिजू को केंद्रीय कानून मंत्री पद से हटाने के पीछे ये भी एक वजह मानी जा रही है। जिस तरह न्यायपालिका से, जजेस से उनका टकराव चलता था और जिस तरह की उनकी टिप्पणियां आती थी, इनको भी एक वजह माना जा रहा है। हालांकि बहुत स्पष्ट वजह कोई सामने नहीं है। आइए हम आपको कुछ बयान जो हैं किरण रिजिजू के वो ज़रूर बता देते हैं। किरण रिजिजू क्यों चर्चा में रहे हैं इस मंत्रालय में जब रहे और जिस तरह के वो बयान देते रहे, तो हाल के कुछ बयानों पर ज़रा गौर करें। बीती जनवरी में दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किरण रिजिजू ने न्यायपालिका पर तीखा हमला बोला था और कहा था कि न्यायाधीशों को चुनाव लड़ने या सार्वजनिक जांच का सामना करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो अपने फैसलों से जनता की नज़रों में हैं। लोग आपको देख रहे हैं, आपका आकलन कर रहे हैं, आपके फैसले, आप न्याय कैसे करते हैं, लोग देख सकते हैं और आकलन करके अपनी राय बनाते हैं। रिजिजू ने कहा कि भारत में अगर लोकतंत्र को फलना फूलना है तो एक मजबूत और स्वतंत्र न्यायपालिका का होना जरूरी है। हालांकि रिजिजू ने यह भी कहा कि सरकार और न्यायपालिका के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन विवाद नहीं है। उन्होंने कहा था, कुछ लोग चाहते हैं न्यायपालिका विपक्ष की भूमिका निभाए। हाल ही में मार्च में किरण रिजिजू ने दावा किया था कि कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा हैं, ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि भारत की न्यायपालिका विपक्षी दल की भूमिका निभाए। रिजिजू ने कहा था कि कुछ लोग अदालत भी जाते हैं और कहते हैं कि कृपया सरकार पर लगाम लगाएं, कृपया सरकार की नीति बदलें। ये लोग चाहते हैं कि न्यायपालिका विपक्षी दल की भूमिका निभाए, जो संभव नहीं हो सकता है। इससे पहले भी कुछ बयान आए हैं, जैसे बीती फरवरी में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में किरण रिजिजू ने सरकार बनाम न्यायपालिका की बात से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि देश में न्यायपालिका बनाम सरकार जैसा कुछ नहीं है। ये लोग हैं जो सरकार का चुनाव करते हैं, सर्वोच्च हैं और देश भारत के संविधान के अनुसार चलता है। किरण रिजिजू के बयानों पर 90 रिटायर्ड अफसरों ने विरोध भी जताया था। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की व्यवस्था के खिलाफ किरण रिजिजू मुखर रहे हैं और कई बार इसकी आलोचना की है। उनके बयानों के चलते ही बीते कुछ माह पहले ही 90 रिटायर्ड अफसरों ने इस पर नाराजगी जताई थी और कानून मंत्री को पत्र लिखा था। अफसरों ने पत्र में लिखा था कि कानून मंत्री ने कई मौकों पर जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम और न्यायिक स्वतंत्रता पर ऐसे बयान दिए हैं जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला लगते हैं। पत्र में किरण रिजिजू के बयानों की निंदा की गई और कहा गया कि न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता। वकीलों के एक ग्रुप ने भी किरण रिजिजू के बयान का विरोध किया था और कहा था कि उन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। सरकार की आलोचना करना राष्ट्र की आलोचना करना नहीं है, न ही ये देशद्रोही गतिविधि है। तो ऐसा कई बार देखा गया है, जब सरकार के खिलाफ कोई टिप्पणी न्यायालय से आती है या कानून की तरफ से आती है, कई बार सार्वजनिक कार्यक्रमों में आती है। आपने देखा कि किस तरह की खबरें बनती हैं, वो बहुत सारी खबरें आपके सामने। लेकिन किरण रिजिजू जो हैं वो कानून मंत्री थे, तो इस विषय पर वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे, उनसे कई बार सवाल पूछे जाते थे। इस पर वो जो अपनी बात रखते थे, उनका जो रुख था वो कई बार न्यायपालिका और सरकार को आमने सामने खड़ा करता रहा है। बहरहाल उनको कानून मंत्री के पद से हटाया गया है, इसकी स्पष्ट वजह तो सामने नहीं आई है। राष्ट्रपति कार्यालय से ये पत्र आता है। उनको अब भू विज्ञान विभाग दिया गया है। वो मंत्री बने रहेंगे, लेकिन उनका विभाग अब कानून मंत्रालय नहीं रहेगा। अर्जुन राम मेघवाल को उनकी जगह नया कानून मंत्री बनाया गया है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।